अब बात नवीकरणीय ऊर्जा की। सौर और पवन ऊर्जा अक्षय स्रोत तो है, लेकिन सूरज की रोशनी और हवा उपलब्ध न होने पर ये तंत्र बेकार हो जाते हैं। आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क ने नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए ऐसा तंत्र विकसित किया है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जा सकता है। इससे अक्षय ऊर्जा हर समय उपलब्ध होगी। देखिए हमारे विशेष संवाददाता सलमान हैदर की इस रिपोर्ट में। बिजली का स्रोत है। बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन सूरज की रोशनी से होने भी लगा है, लेकिन अगर आसमान में बादल हों तो ये सौर पैनल बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। रात में सूरज नहीं होगा तब तो बिजली भी नहीं होगी। लेकिन आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाल लिया है। सौर ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित करने का विकल्प यहाँ तैयार हो गया है। इस कंटेनर में रखी बैटरियों में 1 मेगावाट आवर बिजली इकट्ठा है। इसमें सौर पैनलों या पवन ऊर्जा से मिली बिजली को स्टोर किया जाता है और हवा न चलने और सूरज की रोशनी उपलब्ध न रहने की स्थिति में ये बैटरियां 4 घंटे तक का बैकअप दे सकती हैं। इसकी खूबियों के बारे में बताते हुए रिसर्च पार्क के वैज्ञानिक प्रोफेसर कौशल झा ने कहा कि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसकी क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। This is 1 megawatt hour at 720 volt nominal. If you look upon the range, it goes from 600 volt to 900 volt, and right now connected with a watt converter. So that means we can do 3x3, 3x4 charge and discharge rate, and that's most economical solution for energy storage system. And later this year or early next year, we are planning to put another 3 megawatt hour in the same container, but that would be on slightly higher voltage at 1100 volt. यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि परिसर में बिजली स्टोर करने का ये एक सुगम समाधान है। From night 12 o'clock, as soon as you have gone to the 2 days, we have consumed till now is around 48 megawatt hour. Okay. This whole research park consumption is this one. Now in that, what we have till now is 70.68% is with from the renewable. अब इस कंटेनर में स्टोर बिजली परिसर की अक्षय ऊर्जा की जरूरत 90% तक पूरी कर रही है। दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, इसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का ठीकरा हम जीवाश्म ईंधन पर थोपते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जिनसे बिजली बनती है और वाहन चलते हैं। अगर हमें सौर तथा पवन ऊर्जा निरंतर मिले तो हमें जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प मिलेगा और हमें 100% नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।